हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि गॉड का क्या प्लान है आपके लिए। ईश्वर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं या क्या प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग आपसे मिलती जुलती है जो आपने अपनी लाइफ के लिए सोच रखी है, या फिर आपसे हट करके कुछ सोच रहे हैं, या आपसे कुछ और यही बेहतर सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम इस रीडिंग के थ्रू। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है या लाइफ में क्लैरिटी ला रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओके एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके 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 ओ ओ ओ ओ ओ भगवान जी लग रहा है कि बिल्कुल उत्सुक बैठे थे कि भाई आज तो सब कुछ बता देना है कि उनकी क्या प्लानिंग है। इतने सारे जंपिंग कार्ड्स, ऐसा तभी होता है जब काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन होती है। ओ ओ ओ ओ भगवान जी क्या चाह रहे हैं कि सारे कार्ड्स आ जाएं। ओके ओके ओके, उत्सुक हैं काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड करने के लिए, बताने के लिए कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके क्या प्लान है। ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड। तो ये तो हमने अपने राइडर वेट से सारे कार्ड्स लिए हैं। अब पहले मैं मेजर अरकाना के कार्ड ले लेती हूँ और उसके बाद मैं देखती हूँ कि और कौन से कार्ड्स आए हुए हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओ great. The world, 10 of cups, 9 of sword, Knight of pentacles, 2 of sword, the moon, the star, okay, Queen of pentacles, और हमारे पास मेजर अरकाना से हैं टेम्परेंस, द एम्परर और द टावर। बॉटम ऑफ द डेक है मेजर अरकाना का द एम्प्रेस, ग्रेट, और राइडर वेट का है 3 ऑफ कप्स। ओके सो गाइज, प्लानिंग यहाँ पे कुछ ऐसी है कि ईश्वर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून आए, चैन आए, खुशियाँ आए, और जिस भी समस्या से आप पिछले बहुत समय से गुजर रहे हो, या फिर ये कह लें कि बहुत टाइम से आप परेशान हो कुछ खास समस्याओं को लेकर के, है ना, तो उस समस्या का वो हल आपके पास भेजना चाह रहे हैं, या फिर आपके सामने वो हल आ चुका है, और या फिर ये कहें कि बहुत जल्द आने वाला है।
कोई ऐसा कंप्लीशन जो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत परेशान हैं, हो सकता है कि आप अपनी मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी दुख मिल रहे हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिल रही है, आपके रिश्तों में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। तो वहाँ पे एक पॉजिटिव कंप्लीशन आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो डिवाइन की प्लानिंग है आपके लिए। और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी प्रॉब्लम से या किसी की याद से उभर नहीं पा रहे हैं, किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या कंप्लीटली आप गॉड पे सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, डिटैच नहीं हो पा रहे हो सिचुएशन से, या फिर जिन लोगों ने भी आपको इस सिचुएशन में लाया है उसे आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो। आप न्याय की खोज में हो, या फिर आप ये चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपने जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं या जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी हैं वो एकदम से ख़त्म हो। अब आप नहीं चाहते हो कि आपको लाइफ में थोड़ा भी पेन मिले, इसके लिए आप सम टाइम भगवान से शिकायतें भी करते हो। लेकिन आपको, क्योंकि गॉड पे एक अटूट विश्वास है, एक ऐसा उन पे भरोसा है कि आपको अपने हर प्रॉब्लम में एक उम्मीद ज़रूर दिखाई देती है कि भगवान आपका साथ दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने भी आपको इल्यूजन्स दिए, या फिर अपना सही और असली चेहरा आपको नहीं दिखाया, या फिर इन्होंने आपके माइंड में हमेशा नेगेटिविटी भरी, आपकी लाइफ में इन्होंने आप बस नेगेटिविटी भरी, तो ऐसे जो भी लोग हैं ना, ये अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। जिन्होंने भी आपके साथ छल कपट किया वो अब अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है इनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का इन्हें सामना करना पड़ रहा है। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हर किसी इंसान की अच्छी और बुरी दोनों ही बातों पर, ऐसा नहीं है सिर्फ कि बुरी बातों पर, जो कुछ भी कोई बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, कोई भी रिएक्शन देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, या मैं यहाँ पे जवाब नहीं दूंगी, या इनसे बात करूँगा या नहीं करूँगी, तो इस चीज़ से मेरी अपने खुद की लाइफ में फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ पे आप बिल्कुल जवाब दीजिए। लेकिन बेवजह के किसी भी ड्रामेटिक सिचुएशन में, किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सामने वाला इंसान लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा है, स्पिरिचुअल पाथ को सीरियसली नहीं ले रहा है, आपके इमोशंस को सीरियसली नहीं ले रहा है, उन्हें आपको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी चीज़ों में प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि ये चीज़ आपको इसलिए भी समझाई जा रही है क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों को कहीं और डिस्कनेक्ट, कहीं और पे डाइवर्ट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो आपके पाथ में कहीं भी आए, आपके सक्सेस के पाथ में वो कहीं भी आए। तो ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल भी किसी तरह की प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो बस खुद को समझने की ज़रूरत है। जितना आप खुद को समझने में टाइम देंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और ईश्वर यही चाहते हैं कि आप सिर्फ खुद को वक्त दें। वो आपको, आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपने लिए टाइम ज़रूर मिलेगा। और अपनी लाइफ में, आपको अपनी लाइफ में अगर अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली है तो ओके, तो ईश्वर यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिली, स्टिल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आपका मन शांत और एक जगह स्थिर नहीं है। आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हो, कंफ्यूजन है आपके अंदर, और बहुत सारे थॉट्स हैं दिमाग में, निगेटिव थॉट्स हैं या इम्पल्सिव थॉट्स हैं। ओके, आपके दिमाग में हो सकता है ना कि बहुत
कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है किसी को लेके कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। हो सकता है कि खुद की कोई ऐसी एनर्जी है यहाँ पे जो बार बार माइंड में आती है और आपको डिस्टर्ब कर जाती है, आपके कंसंट्रेशन को हिला देती है, आपके फोकस को डिस्टर्ब कर देती है, आपके अपने खुद के कुछ ऐसे देखो क्या होता है ना कि शरीर है ना, मन है, आत्मा है, कोई भी थॉट आ सकता है, आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड थॉट आ सकता है और आपकी लाइफ से रिलेटेड आ सकता है। ओके, तो वहाँ पे आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, यानी कि अपने आप को शांत करना है मेडिटेशन के थ्रू और किसी हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू, वो आपके ऊपर है, बट आपको शांत करना है। अगर आप अपने आप को शांत नहीं करोगे या स्पेशली अपने हार्ट चक्रा को ओपन नहीं करोगे नई एनर्जी की रिसीविंग के लिए, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि आपको अपने माइंड को स्थिर करना ही करना है। कोई भी एक्सेसिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी फिजिकल बॉडी की एक्सेसिव एनर्जी है, आपके माइंड की एक्सेसिव एनर्जी है, या आउटर से कोई एक्सेसिव एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर रही है, ग्राउंडिंग करिए, अर्थिंग करिए। बॉडी की जो एनर्जेटिकली जो सिस्टम है, एनर्जेटिक बॉडी जिसको बोलते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए आजकल काफ़ी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या फिर आप अपने सक्सेस के पाथ पे हैं और आप थोड़ा बहुत भी अध्यात्म को समझते हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि आजकल बहुत इजी है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करें अपने यिन और यांग पे, शिव और शक्ति पे, अपने चक्रास पे, ऑरा पे, तो काफ़ी इजी होगा आपका अपने मन को अपने कंट्रोल में करना। ओके, ईश्वर आपको ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो आपके गुरु हो सकते हैं, या फिर सच्चे मित्र हो सकते हैं, सच्चे दोस्त हो सकते हैं आपके, या फिर आपका कोई सच्चा जीवन साथी भी हो सकता है। ओके, आपकी तरफ मुझे एक ऐसी एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है जो आपके लिए, आपके लाइफ में एक चेंज ला सकती है, और वो चेंज आपके लव से रिलेटेड हो सकता है। ये एक गुरु और शिष्य का प्यार भी हो सकता है, और ये एक फ्रेंडशिप वाला प्यार भी हो सकता है, और ये एक लव रिलेशनशिप वाला प्यार भी हो सकता है, एक सच्चे जीवन साथी वाला प्यार भी हो सकता है, एक माँ और बेटे का प्यार हो सकता है, माँ और बेटी का प्यार हो सकता है, एक फादर और एक बेटे का प्यार हो सकता है, एक फादर और बेटी का भी प्यार हो सकता है। आपके ससुराल में अगर आपकी नहीं बन रही है तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपके लिए लोग बदल रहे हैं। अपने दिमाग से कुछ कॉन्सेप्ट हटाइए कि कुछ लोग आपके लिए नहीं बदल सकते क्योंकि वो बुरे हैं, बिल्कुल भी नहीं लाना है आपको दिमाग में। अगर आप इस सिस्टम को समझते हैं कि सब कुछ हमारी एनर्जी की वजह से है, तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, आप खुद को बदलने में लग जाएंगे। हमारा जो एकमात्र समाधान होना चाहिए ना जीवन में, वो सिर्फ प्यार है। हम प्यार से किसी को भी जीत सकते हैं अगर हम उसे जीतना चाह रहे हैं तो। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी को जीतना चाह भी रहे हैं कि नहीं जीतना चाह रहे हैं। और बहुत आसान होता है ये कहना कि हमने तो बहुत प्रयत्न करके देख लिया, हमने तो बहुत ट्राई कर लिया। आप ट्राई मत करिए, आप बस अनकंडीशनल लव को क्रिएट करिए एंड फिर देखिए कि कैसे मैजिक होता है आपकी लाइफ में। आपके खुद के लिए वो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे जो कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे। वो लोग आपसे प्यार करने लगेंगे जो आपसे नफरत कर रहे थे। हालांकि मैं आपको ये गाइड नहीं कर रही हूँ कि जो लोग प्यार नहीं कर रहे हैं आप जा करके उनसे कहिए कि मुझे प्यार करिए, प्यार करिए, प्यार करिए। लेकिन मैं आपको ये गाइड कर रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई लैक वाली भावना है या कोई ऐसी भावना है जो जेलस या फिर ईर्ष्या या फिर लोभ जैसी चीज़ों को उत्पन्न कर रही है, तो उसे आप अपने वश में करिए। इसका आउटपुट भले कुछ भी निकले, कोई आपको प्यार करे नहीं करे, वो मेरा मेन मकसद नहीं है यहाँ पे बताना।
लेकिन मेरा मेन मकसद ये आपको बताना है कि आप अपने हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करिए, एक्सपैंड करिए और उससे अच्छे से वर्क लीजिए, क्योंकि आपकी हार्ट चक्रा, आपके चक्रास आपके जीवन की चाबियां हैं। ओके, तो ये मैं बताना चाह रही हूँ। बाकी कोई आपके लिए क्या सोचता है, ये तो मेरा एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरी हर रीडिंग में एक पर्पस ज़रूर, हर रीडिंग में नहीं बट आपको बताने के लिए मैं कुछ भी बोलूँ, बट एक चीज़ आप समझ लीजिए कि मैं आपको कभी गाइड नहीं करूँगी कि लोग आपको प्यार दें, उसके लिए आप एफर्ट करो, उनके लिए खुद को बदलो, नहीं, कभी नहीं ऐसा कहूँगी। लेकिन आप खुद के लिए जितना हो सके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मेहनत ज़रूर करो। और ऑटोमेटिकली जो लोग आपको थोड़ा कम समझ रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे कंपैरिजन में आप कुछ भी नहीं, या कुछ भी उनके अंदर आपको लेकर के ऐसे थॉट हैं जो कंपैरिजन वाले हैं या जो नीचा दिखाने वाले, वो खुद ब खुद जब आप खुद में इम्प्रूवमेंट लाओगे तो सामने वाला उसको नोटिस कर ही लेगा। इसमें कोई बहुत कोई तीर मारने जैसी चीज़ नहीं है, कुछ ये बहुत अलग सी चीज़ नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट कोई इंडिया के बाहर से आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं कि एनर्जी चेंज करने से हम कुछ भी हम अपना पूरा आउटर वर्ड चेंज कर सकते हैं अगर हमने अपना इनर वर्ड चेंज कर लिया। तो ये कैसी बात है, एकदम बच्चों को जैसे नर्सरी में पढ़ाया जाता है ना, या फिर ABCD पढ़ाई जाती है, ये बस वही कॉन्सेप्ट है। ओके, सो ये है यहाँ पे। और ईश्वर आपकी हर उस डिज़ायर को पूरा करने जा रहे हैं जिसकी मनसा, यानी जिसकी डिज़ायर आपने पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा की हुई है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में जो आप पिछले 3 सालों से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा उसके बारे में विश कर रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जिसको वो आप पूरा करने जा रहे हैं। ईश्वर ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल या तो तुम्हारे अपनों ने तोड़ा है या फिर किसी पराये इंसान ने तोड़ा है, किसी गैर इंसान ने तोड़ा है। तो मैं कैसे दोषी हुआ? ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जब लोगों ने आपका दिल तोड़ा, किसी अपने ने तोड़ा, किसी पराये ने तोड़ा, किसी दोस्त ने तोड़ा, किसी और ने तोड़ा, तो वो कैसे दोषी हो गए? मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोगों ने भगवान को बड़ा दोषी वो कर दिया कि नहीं, आपने मेरे साथ गलत किया है, आप हमेशा मेरे साथ गलत करते हो। तो वो ये आपसे प्यार से कह रहे हैं कि मैं कैसे दोषी हुआ, बल्कि ये सब करके वो आपकी आंखें खोलना चाह रहे हैं ताकि आप सच को जान सको, पहचान सको और ये बिलीव कर सको कि आपके लिए इस दुनिया में या तो आप या तो भगवान, ये 2 ही लोग अपने होते हैं। चाहे आपका ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। तो वो कैसे गलत हुए? वो तो आपको दिखा रहे हैं, वो तो पट्टी निकाल रहे हैं आंखों की, वो तो पट्टी हटाना चाह रहे हैं, तो वो गलत नहीं हुए। ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जिससे आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो ना, उससे करना छोड़ दो, क्योंकि हर महीने में आप उनसे 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना बेहतर हो। एक दिन ऐसा ज़रूर आता है जिससे हर बड़े से बड़े इंसान का घमंड टूट जाता है। ये बात सबको पता होगी कि अगर आप एक फॉल्स ईगो में हैं, एक निगेटिव ईगो से डील कर रहे हैं, तो कभी ना कभी वो टूट जाएगी, कभी ना कभी उसे तोड़ दिया जाएगा, कभी ना कभी टावा मोमेंट्स आ जाएंगे उस ईगो के ऊपर, कभी ना कभी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी, उस चीज़ की तोड़ फोड़ कर दी जाएगी। तो ठीक उसी तरह जिस इंसान ने भी आपको अपने घमंड से या फिर अपने अग्रेसिव नेचर से, अपने मैनिपुलेटिव नेचर से आपको तोड़ने की और नीचे गिराने की कोशिश की है, उनका भी ईगो ख़त्म किया जाएगा और ज़रूर किया जाएगा। ये भगवान की स्पेशल प्लानिंग है आप लोगों के लिए। किसी के लिए वो टावर मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं।
ईश्वर आपको बताना चाहते हैं इस दुनिया में ज़्यादातर लोग दूसरों से लड़ रहे हैं या फिर दूसरों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा देखा होगा ना आपने कि मोस्टली लोग लड़ाई झगड़े में हैं, मोस्टली लोग किसी के लिए किसी से लड़ रहे हैं। लेकिन डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, भगवान आपसे ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ खुद के लिए लड़ना है। वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो मुकाम हासिल करना है जो आपकी पुश्तों ने भी हासिल नहीं किया। आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए एक इंस्पिरेशन बनाना चाह रहे हैं वो आपको। इसीलिए वो चाहते हैं कि हर चैलेंज का, हर फियर का आप डट के सामना करें, आप कहीं भी कमज़ोर नहीं पड़े। इसीलिए आपको इतने चैलेंजेस मिल रहे होंगे, इतने आपको बार बार गिरा के उठाया जा रहा होगा, ताकि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ और आपकी आने वाली पीढ़ी भी ना किसी चीज़ में कम नहीं रहे। ओके। और कुछ लोगों के लिए ईश्वर प्लान कर रहे हैं कि आपको उस इंसान से मिलाया जाएगा जो सिर्फ आपका है। कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो सोल कनेक्शन में हैं और मिलने वाले हैं एक दूसरे से। मैरिज दिख रही है मुझे यहाँ पे। ओके। और ऐसे कनेक्शन दिख रहे हैं जो बहुत प्रीशियस हैं, बहुत रेयर हैं। ईश्वर आपके लिए बेहतरीन पलों और बेहतरीन इंसानों को ला रहे हैं, आपकी लाइफ में ला रहे हैं। ईश्वर हर उस इंसान को आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं जो अपना ईगो, अपनी निगेटिव एनर्जी या जलन आपके ऊपर हावी करने की कोशिश करता है। ईश्वर की प्लानिंग में ये है कि आप किसी के पीछे बिल्कुल नहीं भागें। ओके। और मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है कि जितने लोग भी फुल मून और न्यू मून और पोर्टल्स के बारे में जानते हैं, तो डिवाइन की ये प्लानिंग है कि फुल मून या न्यू मून या पोर्टल्स या जो भी हैं, ये प्लैनेट्स वगैरह हैं, ये सब आपके फेवर में काम करें। किसी भी प्लैनेट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए आपके ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए, और कोई भी नेगेटिव प्लैनेटरी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आए, और सब कुछ बैलेंस रहे। सारे प्लैनेट, सारे पोर्टल्स में ब्लेसिंग्स मिले आपको। ओके। और जितने भी लोग ना आपके साथ बुरा कर्म कर रहे हैं या बुरी चीज़ें कर रहे हैं, उनको, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे उनकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आएंगे जिन लोगों ने भी गलत किया। तो अगेन मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि उनके जो भी बुरे कर्मा हैं, जो उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं आपकी लाइफ में, उन सारी चीज़ों का उन्हें भुगतान ज़रूर करना पड़ेगा। ईश्वर आपके तन, मन, धन सब में प्रवाहित होना चाहते हैं, और उसके लिए वो कार्यरत भी हैं। आपकी हर एनर्जी में वो अपनी वाइब्रेशन डाल के आपको ब्लिस का एहसास कराना चाहते हैं, ब्लिसफुल फीलिंग देना चाहते हैं वो आपको। ईश्वर आपको बता रहे हैं कि जो आपके अंदर दर्द है, पीड़ा है, और उसके बाद भी आप मुस्कुराते रहते हो, ये सब वो देख रहे हैं, और ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसके बदले वो आपको ज़रूर वो चीज़ें देंगे जिसको पा करके आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। ईश्वर आपको गिरने या डूबने नहीं देंगे। वो इस समय बस आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं। अगेन एनर्जी सेल्फ डिपेंडेंसी की मिल रही है, इसलिए छोटे छोटे चैलेंज दे रहे हैं। एक किसी की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़ी और सुंदर घटना घटने वाली है आपकी लाइफ में। ओके। जहाँ आप अपने उस सपने या उस विश को पूरा करने जा रहे हैं जिसकी उम्मीद लगाना आपने पहले छोड़ दिया है, लेकिन भगवान को याद है ये चीज़ कि आपको क्या चाहिए। बस इसी चीज़ की तैयारी में वो लगे हुए हैं, और बस इसी चीज़ की तैयारी में है वो, और इसी चीज़ को लेकर के आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंटरवेंशन होगा, जिसकी डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी बनने वाली है। आपको जिस चीज़ का भी पछतावा है वो छोड़ने को कहा जा रहा है, अतीत से निकलने को कहा जा रहा है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं अगर हर काम इंसान से ही हो जाते तो उनका क्या ही रोल है।
मतलब भगवान का क्या ही रोल है? अगर इंसान से ही सब कुछ हो जाए तो भगवान का रोल क्या है फिर? तो वो कह रहे हैं कि उनको उनका रोल प्ले करने दीजिए और फिर मज़ा देखिए। ऐसा बोल रहे हैं वो। ऐसी चैनलिंग आ रही है मुझे, ऐसी एनर्जी स्पीक हो रही है। एफर्टलेस हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए और सभी से खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि ईश्वर हर पल आपके साथ है। अपनी बाहों को फैलाइए और उनके अनकंडीशनल प्यार को रिसीव करिए। ये प्लानिंग है आपके लिए। प्लानिंग यहाँ पे ये है कि अगर आप बाहें नहीं फैलाएंगे और ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे कि वो मुझे वो हर कुछ दे सकते हैं जो मुझे चाहिए, तो वो नहीं देंगे अगर आप बाहें नहीं फैलाएंगे फेथ के साथ। तो यही कह रहे हैं, बाहें फैलाइए, मांगिए, वो बिल्कुल देंगे। उनके पास कोई कमी नहीं है आपको देने के लिए। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाएंगे। सबसे मेजर एनर्जी आई है यहाँ पे थर्ड पार्टी हटाने की। किसी की हो सकती है जो लोग बहुत टाइम से परेशान है। द एम्प्रेस यहाँ पे फुल एनर्जी के साथ है। मीन्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंस एनर्जी के साथ एम्प्रेस है। तो ग्रोथ, सक्सेस, बढ़ोतरी, वृद्धि, ऐसी यहाँ पे एनर्जी स्पीक हो रही है मुझे। किसी बड़े ऑब्स्टिकल पे बड़ी विजय प्राप्त होगी आपको। तो ये सारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है और ये प्लानिंग है डिवाइन की आपके लिए। ओके, सो गाइस, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ टेक केयर।